मैं सीमा शर्मा, प्रवक्ता शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति। एक्चुअली हम लोगों ने इस संघर्ष समिति का निर्माण आज सारे जो संगठन हैं, पूरे राजस्थान के जो राज्य स्तरीय संगठन हैं, उन सब ने मिलकर इस संघर्ष समिति का निर्माण किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मंत्री जी जो बिना सोचे समझे कुछ भी तुगलकी फरमान दे देते हैं, उनका क्या। मंत्री जी ने एक बिना सोचे समझे एक बयान दे दिया कि जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है, जब तक कि स्कूलें चालू नहीं होती है, तब तक की फ़ीस ना ली जाए। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी कि मंत्री जी, अगर स्कूलें नहीं खुलती है, अक्टूबर तक नहीं खुलती है, नवंबर तक नहीं खुलती है, तो क्या हम लोग ऑनलाइन का एजुकेशन नहीं दे रहे हैं? हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत मार्च से ही कर दी थी। अगर जब हम लोग आपसे मिलने गए तब आपका ये कहना था कि अभी तो सत्र ही शुरू नहीं हुआ, तो किस चीज़ की फ़ीस। तो मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर सत्र शुरू नहीं हुआ तो आप लोग जो स्माइल के जरिए क्लासेस दे रहे हैं, जो आप दूरदर्शन की क्लासेस दे रहे हैं, आपके जो टीचर्स घर घर जाके प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं? तो मंत्री जी, होश में आइए, सोचिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगी कि मंत्री जी ने जब से ये कहा है कि फ़ीस नहीं देनी है जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है, तो उस कंडीशन में हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है कि हमारे खर्चे सब यथावत है। हमारा एक डीजल के अलावा कोई भी खर्चा कम नहीं हुआ है। हमारे अभिभावक जो देने वाले थे, सक्षम थे, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या कुछ अच्छी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, उन लोगों ने भी ये फरमान सुनने के बाद में फ़ीस देनी बंद कर दी। जो थोड़ी बहुत फ़ीस आ रही थी, जिससे आवक थी, जिससे कि हम हमारे टीचर्स को कुछ सैलरी पे कर पा रहे थे, वो हमारे हाथ से निकल चुका है। तो हमारी सबसे फर्स्ट डिमांड जो ये है मंत्री जी से कि कृपया करके अपना तुगलकी फरमान तुरंत से तुरंत वापस लें, जिससे कि स्कूल को एक सपोर्ट मिले। और स्कूल के पीछे जो इतने सारे परिवार पल रहे हैं, आज हमारा 11 लाख कर्मचारी हमारे स्कूलों के साथ में हैं, तो कम से कम उनके पेट को भर सके हम लोग इतना तो करें। हम लोग स्कूल संचालक जो हैं, एक सरकार का एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं बेरोजगारी दूर करने में, क्योंकि जो आज हमारे 11 लाख कर्मचारी कर रहे हैं, क्या हम लोग जो 11 लाख कर्मचारी को रोजगार दे रहे हैं? क्या सरकार के हाथ में है एक साथ कि इन 11 लाख लोगों को रोजगार दे दे? अगर नहीं, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह के बेबुनियादी जो भी आप लोग तर्क देते हैं, जो भी आप लोग ऑर्डर निकाल देते हैं, उनके बारे में एक बार सोचें। दूसरा हमारा ये है कि हम लोगों का आरटी का पैसा, जो कि हमारा पैसा है, जिनको हम लोगों ने, हमारी मेहनत का पैसा है, हमने बच्चों को पढ़ाया है, तो जब राज्य सरकार के पास में वह पैसा केंद्र सरकार के द्वारा 65% पहले ही आ जाता है, तो फिर वो पैसा और 35% राज्य सरकार को मिलाना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार इसको कहीं दूसरे मदों में खर्च कर देती है और हमें वो पैसा टाइम पे नहीं देती है। कंडीशन ये है कि हमारा 3-3 सालों का पैसा लैप्स पड़ा हुआ अभी तक, जो कि अभी तक आया नहीं है। अभी जब हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया, तब ये कह दिया कि 19-20 के बिल बना दो, 2018-19 तक का पैसा लेफ्ट कर दो, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। यूनिट कॉस्ट जो है उसमें सरकार कम करती जा रही है। जहाँ पे 14,000 था, फिर उन्होंने 15 किया, 17 किया, अब इस बार यूनिट कॉस्ट उन्होंने सिर्फ 10,500 कर दिया। तो मैं पूछ रही हूँ कि सरकार क्या सोच रही है? क्या खर्चे कम हो रहे हैं? क्या महंगाई कम हो रही है? महंगाई तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, तो फिर सरकार के खर्चे कम कैसे हो रहे हैं? अगर मैं सही आंकड़ा दूँ, जैसे कि हमने आरटीआई निकलाई है, उसके अकॉर्डिंगली पर बच्चा सरकार का 60,000 से ऊपर पड़ रहा है, तो फिर सरकार यूनिट कॉस्ट में कटौती कैसे कर सकती है? इस बार सरकार ने एक नया आदेश और निकाल दिया कि आरटी में सिर्फ फर्स्ट क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, नर्सरी केजी प्रेप का नहीं। तो मैं अगेन एक बार सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या नर्सरी केजी प्रेप में पेरेंट्स बहुत पैसे वाला है, वो फीस दे के पढ़ा लेगा और फर्स्ट में वो गरीब हो जाएगा, फिर वो 1 लाख का 1.5 लाख का वो लगाएगा इनकम सर्टिफिकेट और एडमिशन करा देगा? तो मंत्री जी, कुछ तो सोच के जवाब दीजिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज़, इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है, मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि फर्स्ट तक के कोई भी एडमिशन हम लोगों के पास में अभी नहीं आएंगे, क्योंकि नर्सरी केजी प्रेप फर्स्ट के पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस साल हो सकता है 0 ईयर घोषित हो जाए, क्योंकि कोई भी सही गाइडलाइन मंत्री जी के द्वारा जारी नहीं करी जा रही है। तो हमारे पास में अगर एडमिशन नहीं आते हैं, तो जो 3 नॉन आरटी और 1 आरटी का जो रेशो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि इस साल हम लोगों की सबकी डिमांड है कि इस साल जो नॉन आरटी वाला आपका रेशो है उसको आप ख़त्म करें। आरटी में जो सरकार चाहे, जो सीटें चाहे, उतनी सीटें हम लोगों को दे दे। अगर उन्हें लगता है किसी स्कूल में 2 सीटें ही हैं तो 2 दे दीजिए, 3 है तो 3 दे दीजिए, 5 है तो 5 दे दीजिए, लेकिन इसमें नॉन आरटी के रेशो वाला प्रावधान ना रखा जाए। तीसरी हमारी डिमांड है कि सरकार हर जगह आर्थिक पैकेज दे रही है, तो फिर स्कूलों को आर्थिक पैकेज क्यों नहीं? हमारे टीचर्स जो बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जब इस कोरोना काल में उन्हें लगा कि बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है,
तो हर जगह उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई गई कि ये ऑनलाइन क्लासेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ़ीस बटोरना चाह रहे हैं। फ़ीस तो वैसे भी लेना हमारा अधिकार है क्योंकि बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स ये चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई से दूर ना जाए, क्योंकि अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं, बच्चा 8 महीने 10 महीने पढ़ाई नहीं करता है, उस कंडीशन में बच्चा अगले साल क्या सर्वाइव कर पाएगा? क्या अगर सीधे स्कूलें खुलती है उस समय वो एग्ज़ाम दे पाएगा? इसलिए हम लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र विकल्प है जो कि हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए टीचर्स को सैलरी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो अपने शिक्षकों को इतनी मोटी सैलरी दे रहे हैं घर बैठे, तो कृपया करके कुछ उसमें से कुछ अंश काट के हमारे टीचर्स को दे दीजिए। एक कोष बना दीजिए जिसमें कि टीचर्स राहत कोष के नाम से हो, और उसमें हम टीचर्स के, हमारे जो भी प्राइवेट टीचर्स हैं, आप फुल नहीं दे सकते।